कल एक क्वेश्चन करवाया था, उसका सॉल्यूशन नहीं करवाया क्या? चलो देखो, क्वेश्चन ये है, देखो कल आपको एक क्वेश्चन लिखवाया, उससे पहले दो क्वेश्चन और करवाए थे वैसे ही क्वेश्चन, और उसमें ये है कि एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, आगे कह रहे हैं कितने मतों को, 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अब अवैध घोषित किए गए मत जो हैं वो वास्तव में दे रखे हैं, परसेंटेज में नहीं दे रखे। तो यहां अपन मान लेते हैं कि कुल मतों की संख्या कितनी मान ले बताओ, 100%। ये कुल मत है, कुल मत हो गए 100%। ठीक है, अब कह रहे हैं 10% मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया। कितने लोगों ने प्रयोग नहीं किया? 10% ने। तो कितने लोगों ने किया? 90% लोगों ने अपने वोटों का प्रयोग किया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। इसका मतलब वैध मत कितने हैं? तो आप कहेंगे 90% माइनस 60। ये क्या आ गया आपके पास? वैध मत। ये वैध मत है। अब क्वेश्चन में कह रहा है एक प्रत्याशी को, देखो दोनों प्रत्याशियों को टोटल वोट कितने मिलेंगे? अब दोनों प्रत्याशियों को टोटल वोट मिलेंगे, बोलो कितने? 90% माइनस 60। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रत्याशी को कुल मतों का 47% प्राप्त हुआ। यही कह रहा है क्या? कुल मत कितने हैं बताओ यहाँ पे? 100%। तो एक प्रत्याशी को मतलब कुल मतों का मतलब 100% का कितना परसेंट प्राप्त हुआ बताओ? 47। ये 100 से 100 कट गया। इसका मतलब एक प्रत्याशी को कितने वोट मिले बताओ? 47% वोट मिले। और दोनों को टोटल कितने मिलेंगे? 90% माइनस 60। तो दूसरे को कितने मिलेंगे? तो आप लिख सकते हैं 90% माइनस 60, और माइनस क्या हो जाएगा? 47%। जो एक को मिले वो इसमें से बताओ माइनस होंगे या नहीं होंगे? माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपके पास? 90% में से 47% घटाओ, कितने बचे भाई? 43%। और माइनस कितने हो गए? 60। ऐसे हो गया। तो एक प्रत्याशी को वोट मिले टोटल का 47%, तो कुल 100 है, 100% का 47% हो गया 47। तो दूसरे को कितने मिलेंगे? टोटल कितने हैं? 90% माइनस 60 में से घटा दिया कितना? 47%। कितने आ गए बताओ? 43% माइनस 60। ये आ गए। तो एक प्रत्याशी को कितने मिले यहाँ पे बोलो? कितने मिले? 47%। और दूसरे को? यहाँ पे कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है बताओ? कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है यहाँ पे? पहले वाला। ये कह रहा है तो वह 308 मतों से जीत गया। इसका मतलब यहां ये पहला उम्मीदवार जीत रहा है दूसरे को, ये इससे जीत रहा है। तो यहां कितने वोटों से जीता? तो 47 में से ये माइनस करेंगे तब पता चलेगा। यहां इन दोनों में जीत का अंतर क्या है, देखो यहां बता रहा हूं जीत का अंतर कितना है। तो आप कहेंगे 47% माइनस 43% माइनस कितना है बोलो? 60। ये जीत का अंतर है यहाँ पे आपके पास। और क्वेश्चन में जीत का अंतर कितना बता रखा है? 308। सरल करेंगे इसको, 47% माइनस 43%, और ये माइनस माइनस से गुणा होगा तो क्या आएगा? 60 बराबर बोलो 308। ये लो। तो बताओ 47 में से 43% गए, कितने बचे? बराबर ये 60 आगे माइनस हो जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा बताओ? 248। 308 में से 60 घटाएंगे, 248 बचे। तो ये बताओ 1% बराबर क्या आएगा? 4 का भाग दे दो, कितने आए? 62। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है बताओ चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या होगी? तो कुल मतों की 62 को बताओ किससे गुणा कर दें, कितना आंसर हो जाएगा? 62। ये करना है ऐसे, ऐसे। आप कहो तो वापस रिपीट कर दूं भाई, बताओ रिपीट करना पड़ेगा क्या? चलो एक बार वापस देखो, बताओ। आप बोल जवाब देना साथ साथ में, अब समझ में आ जाएगा कोई पॉइंट रहा हुआ है तो। ये बताओ टोटल मतों की संख्या कितनी ली? 100%। क्यों ली 100%? 100 क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो अवैध मत हैं वो वास्तव में दे रखे हैं। तो अवैध मतों की संख्या वास्तव में दे रखी थी यहाँ पे, इसलिए अपन ने इसके आगे परसेंट लगा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है 10% मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया। 100% का 10% ने प्रयोग नहीं किया। बताओ कितने लोगों ने प्रयोग किया यहाँ पे? 90% ने।
अब ये कह रहे हैं जितने लोगों ने मतों का प्रयोग किया उनमें से कितने मत खारिज है बताओ। 60 मत हैं वो अवैध घोषित कर दिए गए। तो 90% में से 60 घटा दिया, वैध मत आ गए। तो ये जो 90% -60 है ये दोनों उम्मीदवारों को मिलेंगे, दोनों प्रत्याशियों को टोटल वोट मिलेंगे। अब आगे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। एक प्रत्याशी को मतलब पहले को कुल मतों का, कुल मत कितने हैं यहाँ पे 100% का कितना परसेंट मिला, कितना हो गया 47% मिला। तो दूसरे को ये 90% -60 में से 47 घटा दो, 43% -60 आ जाएगा। और यहां जीत का अंतर तो 47% में से ये घटाएंगे। अब यहां आपने देखो इसको घटाया, यहाँ पे 47% में माइनस किया तो ये इससे माइनस कोष्ट के अंदर गुणा हुआ तो ये प्लस हो गया। 47 में से 43 गए, 4 बचे, बराबर कितना आ गया 248, एक बराबर 62। कुल मतों की संख्या किससे गुणा कर दे बताओ 100 से, कितना आ गया 6200। ऐसे कह देता तो बताओ चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया, तो फिर किससे गुणा करते बोलो 90 से। और वैध मतों की संख्या पूछता तो 90 से गुणा करके कितने घटा देते 60। ऐसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज में फर्क था, इसलिए थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन, नोट कर लो। आपने 90% में 60 का 47 निकाल, टोटल का निकालना है, कह रहे हैं ना। हाँ कुल मतों का, कुल मत कितने हैं 100%, ये गलती कर। नोट कर लिया। तो देखो अगला क्वेश्चन। अब ये चुनाव पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो करवा दिया आपको। अब अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले टाइप के क्वेश्चन अपन करते हैं जनसंख्या पे आधारित। देखो जनसंख्या पे आधारित 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं भाई। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन देता है आपको, जैसे ऐसे कह दे एक शहर की वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 2,40,000, जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% वृद्धि होती है, 3 साल बाद की जनसंख्या क्या होगी, या 2 साल पहले की जनसंख्या क्या होगी। इस तरीके से एक टाइप का क्वेश्चन तो है ये। यहाँ पे आप एक छोटा सा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। हालांकि बिना फॉर्मूले अपने को तो करना है, अपने को तो हर टाइप में बिना फॉर्मूले निकालना है, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला बनता है, हो सकता है कईयों का पढ़ा हुआ है तो उस फॉर्मूले की बात भी करेंगे। ठीक है। फिर एक दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं। तो पहले अपन जो फॉर्मूले से क्वेश्चन होते हैं उनकी बात करते हैं, उनको फॉर्मूले से भी करेंगे बिना फॉर्मूले से भी करेंगे। तो देखो फॉर्मूला एक तो ये बनता है कि अपन ऐसे कहें कि एन, जैसे वर्तमान जनसंख्या बाद की जनसंख्या, एन वर्ष बाद की जनसंख्या। अब एन का मान कुछ भी हो सकता है भाई यहाँ पे, जैसे 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, इस तरीके से है ना। तो एन वर्ष बाद की जनसंख्या बराबर बराबर क्या होगा, यहां लिख देता हूं मैं वर्तमान जनसंख्या, यहां लिख रहा हूं देखो वर्तमान जनसंख्या गुणा एक, यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो प्लस आएगा,
1 प्लस वर्दी, और कमी हो रही है तो माइनस आएगा, और पावर हो जाएगा n। अभी समझा देंगे किस तरीके से। जैसे मैं कहूं 10% जनसंख्या बढ़ रही है तो सिर्फ प्लस 10% पावर n बस। और एक क्या होता है, ऐसे दे दे n वर्स, वैसे फॉर्मूला ये एक ही होता है, ये मान लो। दूसरे वाले में थोड़ा सा चेंज करना है, ये दो ही फॉर्मूले। n वर्स पहले की जनसंख्या क्या होगी, तो सेम ऐसे ही यही फॉर्मूला होगा, वर्तमान जनसंख्या, अब गुणा की जगह भाग आ जाएगा बस, और कोई फर्क नहीं है। वर्दी है तो वही प्लस परसेंट में होगी, ये वर्दी, और कमी किस में होगी, परसेंट में। ये लो, और कमी है तो माइनस, और पावर क्या होगा, n। ये फॉर्मूला है। तो पहले फॉर्मूले से बताएंगे, साथ में बिना फॉर्मूले भी क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन लिखो आप। हाँ ये तो लिखना ही है, दोनों लिख लो। ये क्वेश्चन है, आप करो देखिए फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। पहले ये बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट या सेकंड। सेकंड लगेगा, लगाएंगे। देखो ये कह रहा है एन वर्ष पहले की जनसंख्या, तो एन वर्ष कितने वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है, बताओ आपको क्वेश्चन में। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ रहा है ना, तो अपन ये कह रहा है क्वेश्चन में 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, तो अपन लिखेंगे 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बराबर क्या होगा, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या अपन लिखे तो क्या बनेगा, बताओ आपके पास कितनी है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है बताओ, 3,52,800 गुणा जनसंख्या बढ़ी तो 1 प्लस, अब देखो 5%, 5% की भिन्न क्या है, हाँ सॉरी यहाँ पे भाग है ना, तो 5% की जगह क्या आएगा बताओ, 5% की भिन्न क्या होती है बताओ आप, बोलो। 5% कितना होता है, यहाँ लिख देता हूं, देखो 5% होता है 1/, तो लिख देंगे अपन 1/20, और पावर कितनी है, तो ये लो, सरल करो इसको, क्या हो जाएगा, 3,52,800। अब देखो ये भाग आपको दे रखा है, एक बार चलो इसको अपन सरल करते हैं। इसको सरल करेंगे तो 20 एकम 20 और 1 क्या आएगा बताओ, यहाँ पे आप इसको यदि सरल करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 21/20 आएगा, और ये भाग है, भाग को गुणा में करते हैं तो संख्याएं पलट जाती हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, 20/21, 2 बार लिखना है तो गुणा 20/21 ऐसे आ जाएगा। अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे यहाँ से। अब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास आंसर, देखो भाग देना पड़ेगा भाई, 21 का भाग दे दो, इधर 21 का भाग देंगे आप, 21 एकम 21, कितने बच्चे बताओ, 35 में से 21 माइनस करो, कितने आए 14, आगे क्या है 2, तो 21 है 126, ठीक है,
21 है 126, कितने बचे 16, 8 21 8 168, ये लो 2 जीरो आगे। फिर 21 से काटेंगे 21 8 168, 800 बार कट गया और 800 को यहाँ इधर से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 8 32, 4 जीरो। बताओ 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 3,20,000, ये हो जाएगी। फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया बताओ। भाई यहाँ पे 5% होता है, कितना है 1/20 होता है। अब यहां भाग है भाई, तो पहले इस कोष्टक को सरल किया, 1 में 1/20 जोड़ा, कितना आया 21/20। भाग को गुणा में चेंज करेंगे, संख्याएं पलट देंगे, काट देंगे, आंसर है आया इस तरीके से। बिना फॉर्मूले भी करेंगे, अभी पहले ये लिख लो या साथ में लिख लेना। देखो बिना फॉर्मूले देख लो। अब आप यदि इस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले करें तो कैसे करें, देखो यहां नीचे करते हैं, बिना फॉर्मूले कैसे करेंगे। बताओ जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, 5%। 5% की भिन्न क्या होती है बताओ, 1/20। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, देखो आपको 3 तरीके से टाइमिंग दे सकता है अगला, 3 तरीके का टाइम होता है, उसमें से कोई 2 देगा। कैसे, ये एक छोटा सा पॉइंट और समझना है आपको, मैं यहां बता देता हूं। जैसे देखो ये जो है ना, ये तो है वर्तमान समय, और इससे पहले का होगा वो होगा पहले का समय, और इससे बाद में होगा वो क्या होगा बताओ, बाद का समय। पता है ना अपने को, एट प्रेजेंट वर्तमान में जो टाइम होता है वो ये, उसके आगे वाले को बोलेंगे बाद का समय, और पीछे वाले को क्या बोलेंगे, पहले का। अब यहां क्वेश्चन में आपको कौन कौन सा दे रखा है, आपको क्वेश्चन में कहा 2 साल पहले की जनसंख्या बताओ, और दे कब की रखी है बताओ, वर्तमान जनसंख्या दे रखी है। तो वर्तमान दे रखा है और पहले का, तो वर्तमान पहले का, यही तो है। तो यहां इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि ये कह रहा है जनसंख्या 5% बढ़ रही है, मतलब 20 पे जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है। तो यहां आपके पास ये 2 टाइम हुए, ये ऐसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अपन कैसे लिखेंगे, देखो एक तरफ तो लिखेंगे पूर्व की जनसंख्या, और यहां लिखेंगे वर्तमान जनसंख्या। और अब यहां अपन बोलेंगे कि यदि आपके पास पहले 1 साल पहले की जनसंख्या 20 है, तो आज 1 बढ़ गई, तो वर्तमान में बताओ कितनी हो जाएगी, लिख सकते हैं कैसे। यहां आपने देखो ये बात इंपॉर्टेंट है, ये समय लेने वाला तरीका आपको पता होना चाहिए। या तो वर्तमान और पहले का पूछेगा, तो वर्तमान और पहले का लेना है, तो पहले पहले की जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या, और यदि ये आ जाए तो भाई ये दोनों आ जाए, तो पहले क्या आएगा, वर्तमान जनसंख्या, और बाद की जनसंख्या। ये बात समझ में आ रही है ना, ये पता होना चाहिए आपको। तो यहां कह रहा है कि 1 साल पहले की जनसंख्या 20 है, 1 बढ़ गई, कितनी होगी, आपको कितनी साल पहले की बात करनी है, तो एक बार वापस लिखेंगे, 1 साल पहले की जनसंख्या 20 बढ़ गई, कितनी होगी 21, इनको गुणा कर देंगे ऊपर से नीचे। तो 2 साल पहले की जनसंख्या 400, इधर 441, और आपको क्वेश्चन में कह रहा है वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है बोलो, 3 लाख। तो 3,52,800 किसके बराबर है यहाँ पे, 441 के, 3,52,800 441 के बराबर है। और इसका भाग अभी आपने दिया था, कितना आया था 800, मतलब 800 से गुणा करेंगे तब 3,52,800 आएगा। इसका मतलब इधर वाले को भी आप 800 से गुणा कर दो, बोलो कितना आया, 3,20,000, ये आ जाएगा। तो बताओ जनसंख्या कितनी आ गई, 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी आई बताओ आपके पास, ऐसे भी कर सकते हैं। ये बिना फॉर्मूले है, और इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, बहुत आसान तरीके से आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये तरीका आपके समझ में आना चाहिए। कोई बात समझ में नहीं है तो बताओ मेरे को, बोलो समझ में आ गया क्या, देख लो। कोई भी पॉइंट में कैलकुलेशन में आपको गड़बड़ लग रही है तो पूछ लेना।
हो गया। अब एक क्वेश्चन लिखाता हूं, देखो। अब ये बता दो आप कौन से तरीके से करोगे इस क्वेश्चन को, फॉर्मूले से या सीधा? सीधा ही करना, ठीक है ना। हालांकि कोशिश से भी करो आंसर आ जाएगा। देखो, एक शहर की जनसंख्या में, एक शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 16 से ही 2/3% वृद्धि, दूसरे वर्ष दूसरे वर्ष 37 से 1/2 कमी, 37 से 1/2 कमी, तथा तीसरे वर्ष 57 से 1/7 वृद्धि होती है। 57 से 1/7 वृद्धि होती है। तो बताओ शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? यदि 3 वर्ष बाद की जनसंख्या 3,30,000 है, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या 3,30,000 है, ये क्वेश्चन है। कौन सा आप फॉर्मूला लगाएंगे तो कौन सा लगेगा? 1 नंबर बाद वाला, है ना। आप यदि फॉर्मूला लगाते हैं क्वेश्चन में, देखो ये रहा फॉर्मूले लगाएंगे तो ये लगाएंगे, ठीक है। और वैसे अपन कर रहे हैं तो आपको पता ही है किस तरीके से क्या करना है। तीन लाख 30,000 ऐसे नहीं, हाँ आगे जीरो लगाओ, एक जीरो लगा दो, हाँ। करो करो फटाफट करो। देखो भाई, आप यदि बिना फॉर्मूले करना चाहते हैं क्वेश्चन, तो ये होगा ऐसे। पहले कह रहा है 16 सही 2/3%, है ना। कितना होता है बोलो?
1/6 वर्दी, फिर 37 सही 1/2% कितना होता है 3 बटे ये लो, और फिर एक भिन्न और है 57 से 1/7% कितना होता है 4 बटे। अब दो चीजें हैं, एक तो वर्तमान वर्तमान जनसंख्या और एक बाद की जनसंख्या, ये लो। तो वर्तमान जनसंख्या यहाँ पे कितनी है 6, एक बढ़ गई बोलो, उधर 8, 3 कम हो गई कितनी हो गई 5, इधर 7, 4 बढ़ गई 11, ऊपर से नीचे गुणा करो 7 से 7 कट गया, और कटना है नहीं 48 55। किसकी वैल्यू दे रखी है आपको इसमें, बाद की जनसंख्या कितनी दे रखी है 3,30,000, यहाँ कितनी है 55, तो 55 बराबर किससे गुणा करें इसको 6 से, 6,000, इसको भी आप 6,000 से गुणा कर देंगे भाई, 8 छिका 48, 24 और 4 28, ये लो कितनी आ जाएगी बताओ जनसंख्या, ऐसे करें। समझ में आएगा, इस तरीके से करना है। कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो बताओ। अच्छा ये बताओ फॉर्मूले से बताया क्या, चलो फॉर्मूले से देखो, आप यदि इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करें तो आप कहेंगे बाद की जनसंख्या बराबर, बाद की जनसंख्या आपको क्वेश्चन में दे रखी है, दे रखी है क्या बताओ, कितनी दे रखी है बताओ बाद की जनसंख्या, तो अपन लिखेंगे बाद की जनसंख्या है आपके पास 3,30,000, बोर्ड पे नजर डालो, बराबर वर्तमान जनसंख्या x गुणा पहली साल जनसंख्या बढ़ी, तो आप लिखेंगे 1 प्लस बढ़ी तो 1 प्लस 1/6, क्योंकि इसकी भिन्न होती है 1/6, फिर दूसरी साल कम तो माइनस, और तीसरी साल बढ़ी तो प्लस, ये लो ये भिन्न लिख दिया आपने, क्या हो जाएगा बताओ सरल करेंगे तो 3,30,000 बराबर अक्स गुणा कितना हो जाएगा 7/6 गुणा 5/8 गुणा 11/7, 7 से 7 कट गया, और कटना है नहीं, 11 पंजो 55, 55 से इसको काटा 6,000 बार कट गया, 48 को इसे गुणा कर दो, तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 48 को गुणा कर दो आप 6,000 से, तो बताओ अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2,88,000, क्या है 2,88,000 करना है, चाहे फॉर्मूले से करें चाहे बिना फॉर्मूले, आंसर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन लगा देगा।